इस्लामाबाद में क़यामत सुग़रा पिम्स के गायनी वार्ड की नर्सरी में खौफनाक आतिशक्की 14 नौमौलूद झुलसकर जाम बहक। इंतजामिया के मुताबिक आतिशक्की के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई। तमाम बच्चों की लाश लवाहिकीन के हवाले वालिदैन गम से निठाल। वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक आग एसी कंप्रेसर में धमाके से लगी। नर्सरी में तमाम बच्चे ऑक्सीजन पर थे। ज़ेर इलाज बच्चों को आईवीज लगी हुई थी। मुल्हका वार्ड में भी 15 से 20 बच्चे और बड़े अफराद थे जिन्हें फौरी रेस्क्यू किया गया। सानिया पिम्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत को अहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने असलम गौरी को इजलास से जाने का कह दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। मुतालिक अफसरान पर शदीद बरहमी का इज़हार। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार। मासूम बच्चों के वालिदैन से दिली इज़हार ताज़ियत। कहा इस अंदोहनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बड़ी इंतजामी गफलत का इंकशाफ। 8 साल से फायर सेफ्टी खामियों को निशानदेही के बावजूद इक़दाम न किए गए। ज़राए के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट की जानिब से पिम्स इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया गया। 2018 से मुसलसल नोटिस जारी किए जा रहे थे। फायर सेफ्टी आलात और हिफाजती इंतजाम मुकम्मल न होने की निशानदेही होती रही। दूसरी जानिब पिम्स के इमरजेंसी एग्जिट भी बंद रखे जाने का इंकशाफ हुआ। अस्पताल का अलार्म सिस्टम भी बर्वक्त काम न कर सका। अस्पताल में पुराने सिलेंडर्स और ऑक्सीजन भी आग के फैलाव का बायस बने। अस्पताल में सालों से इमरजेंसी फायर ड्रिल न करवाए जाने का भी इंकशाफ हुआ। लगी है, बच्चे चले हैं तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? एनआईसीयू बंद था, मैं खुद वहां पे गई, वो लॉक लगा हुआ था। ये डॉक्टर नीचे जा रहे थे, पूरा एनआईसीयू के 27 बच्चों को वो खाली छोड़ के नीचे क्या लेने गए थे? लॉक लगा के सारा हम लायक कैसे? एनआईसीयू का दरवाजा लॉक था, मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे इंसाफ चाहिए कि वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? मेरे यहाँ पे भतीजा पैदा हुआ है। नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लगी है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया, साइड तक बताया कि यहाँ से भागे आग लगी है। और जब मैं भागी उस टाइम तक आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। तो मैंने अपने भतीजे को बचाया। फिर वहाँ पे जो लेडीज इनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग गया। उन्होंने हमें बंद कर दिया, वो हमें बाहर नहीं जाने देते थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, आपकी बात फैल जाएगी। और उनकी सी गफलत की वजह से काफी बच्चे भी जले। जिस वक्त आग लगी इंक्यूबेशन सेंटर में कोई डॉक्टर थी ना दूसरा अमला। जाम बहक बच्चों के वालिदैन का इल्जाम। कहा वाक़े के वक्त एनआईसीयू का दरवाजा भी लॉक था। वाक़े के 2 घंटे बाद रेस्क्यू और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। एक नौमौलूद की फुफो ने कहा आग सुबह 6 बजे की लगी। अमला बताए बगैर भाग गया। भतीजे को बचाकर नीचे पहुंचे तो अमले ने हमें बंद कर दिया। लवाहिकीन का डीएनए करानी। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पिम्स में आग बुझाने के आलात काम कर रहे थे। छुट्टी के बावजूद जरूरी अमला अस्पताल में मौजूद था। विभागीय वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का दावा। कहा वार्ड के एसी में धमाके के साथ आग लगी। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग इतनी तेजी से फैली कि रोका न जा सका। विभागीय वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 2 डॉक्टर्स, नर्स और अमला मौजूद था। वो वाकई में महफूज रहे। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। गैस लाइन्स और प्लास्टिक आलात के बायस आग फैली। ज्यादा अमवात दम घुटने से हुई। वाकई में किसी की गफलत हुई तो सामने लाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा रेस्क्यू टीम 6 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंची। 7 बच्चों, 10 माँ और 2 मर्दों को रेस्क्यू किया गया। जाम बहक बच्चों की शनाख्त मेडिकल टेक्निक से की गई। दूसरी जानिब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी का पिम्स में आतिशक्की वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। अस्पतालों में मुअस्सर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा 14 मासूम बच्चों के जाम बहक होने पर दिल रंजीदा है। हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करे। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पिम्स वाक़े को नाकाबिल बर्दाश्त सानिहा करार दिया। कहा नौमौलूद की जुदाई का मदावा कोई लफ्ज़ नहीं कर सकता। जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम तर हमदर्दियां गमज़दा खानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मासूम बच्चों का जाम बहक होना इंतहाई तकलीफ और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फालियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सानिया पिम्स पर इज़हार अफसोस। कहा नौमौलूद बच्चों की हलाकत की खबर दिल दहला देने वाली है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा इज़्ज़ती का अलमनाक वाक़या इंतहाई तकलीफदेह है। शदीद सदमा पहुंचा है। खातून अव्वल आसिमा भुट्टो का वाक़े की जामे फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान गवर्नर सिंध और गवर्नर केपी का भी सानिया पर इज़हार अफसोस। पीपल्स पार्टी का विफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफे का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा पिम्स अस्पताल में मासूम बच्चों की अमवात महज कोई हादसा नहीं। विफाकी वज़ीर सेहत को नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। शर्मिला फारूकी ने सवाल किया क्या एहतसाब सिर्फ एक अफसर तक महदूद रहेगा? सेक्रेटरी को कुर्बानी का बकरा बनाकर वज़ीर को बरी जिम्मा नहीं किया जा सकता। इखलाक की जिम्मेदारी है तो मुस्तफा कमाल को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। बरतानी हाई कमीशन का सानिया पिम्स पर इज़हार अफसोस। मुतासरा वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। कहा 14 शीरफार बच्चों के जाम बहक होने की खबर इंतहाई दिल दहला देने वाली है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ है।
वो दानाए सुबल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने ग़बार राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना मोहसिन इंसानियत आक़ाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में आशिकाने रसूल का जोश जज्बा अरूज पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गली गली कूचा कूचा रंगनूह में नहा गया। सड़कों और इमारतों पर चिरागा शहर जगमगा उठे। नगर नगर दरूद सलाम की सदाए बुलंद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस मलीर से निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़रा अरकान कौमी असम्बली और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। लाहौर में मरकजी जुलूस रेलवे स्टेशन चौक से निकला। सदर और वज़ीर आज़म की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। उसवा हसना तमाम मुसलमानों की मसाली कामयाबी के लिए मशअल राह है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात जारी। शहर शहर करिया करिया जुलूस महाफिल का इनेकाद। लंगर और नज़र न्याज का सिलसिला जारी। मशरूबात तकसीम। गुजरावाला में 100 मन खीर की देख तैयार। 70 मन दूध, 15 मन चीनी, 10 मन खोया, 15 मन चावल शामिल। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर, रहीम खान, बहावलपुर, सरगोदा समेत पंजाब भर में रैलियां जुलूस। सक्कर, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, खैरपुर समेत इनके शहरों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी ईद मिलाद की तक़रीबात जारी। दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। यमन का दारुल हुकूमत सना रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इराक और मराकश में शहरी सड़कों पर निकले। लीबिया के दर दीवार सज गए। दरूद सलाम की महफिल। मस्जिद अल अक्सा में महफिल का इनेकाद किया गया। इथियोपिया, ब्रिटानिया, लेबनान और सोमालिया में जश्न विलादत मनाया गया। इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी विलादत का जश्न। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। मुआहदा खालिस्तान दिफाई नौइयत का है। इसहाक़ डार से लंदन में पाकिस्तानी नैजात बरतानिया रकीन पार्लिमान के वफ़द की मुलाकात हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात, मसला कश्मीर और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार ने कहा, नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी और रोजगार के मौक़े पैदा करेगी। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। ईरान और ओमान का हुर्मज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात। हुर्मज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत। मुजाविज़ा फ्रेमवर्क में आर्जी नेविगेशन कॉरिडोर का क़याम शामिल। दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वासिल आक़ची ने कहा, पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया। तकनीकी सतह के राब्ते जारी रहेंगे। मकसद मुस्तक़िल नेविगेशन कॉरिडोर बनाना है। हुर्मज़ में नया रास्ता आर्जी होगा। ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया जारी। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों से होगा। जहाज़ों की वापसी ओमान के पानियों से होगी। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी में अपना हुर्मज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट का कहना है कि फिलहाल अमेरिका के ईरान पर हमले मुतवक्किल नहीं। अमेरिका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान का अपना हुर्मज़ पर असर रसूख कम हो गया। तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज है। अपना हुर्मज़ को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती को तबाह कर दिया जाएगा। कहा कि स्पेस फोर्स के जरिए हुर्मज़ पर नजर रखे हुए हैं। तबाहशुदा 3 जौहरी मकामात की निगरानी भी जारी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि अमेरिका हुर्मज़ दोबारा खुलवाना चाहता है तो अपनी गलतियों की इस्लाह करे। अमेरिका को अपने वादों की पासदारी करना होगी। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां जारी। खारान में दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते महदूद कर दिए। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन। सूबा शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर से मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ज़राए सनअत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे में ताउन बढ़ाने का अज़्म। मरीम नवाज की उम्दा बेव से पानी की कमी का शिकार इलाकों में बेहतर फसल के लिए बाहमी इश्तराक की पेशकश। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन टेक्निकल मुआवनत की तजवीज़ का भी जायजा। लाहौर के इलाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इमिग्रेशन काउंटर फाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला का नए इमिग्रेशन एरिया का दौरा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और लाहौर एयरपोर्ट टीम की काविशों और काम के आला मयार को सराहा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹371.80 हो गई। दूसरी जानिब पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 11वें रोज भी जारी। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने जारी। हिना जावेद कत्ल केस में नई पेशरफ। गिरफ्तार मुलाजिम का कत्ल में मुआवनत के लिए रकम मिलने का इंकशाफ। मुलाजिम ज़िशान ने पुलिस को बताया कि फैसल अस्कर ने वारदात में मुआवनत के लिए रकम देने की लालच दी। शौहर समेत गिरफ्तार मुलजमान को अदालत पेश कर दिया गया। पुलिस के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। रियासत कोलोराडो में अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। 4 एहलकार सवार थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी।
सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक बार फिर कत्ल की धमकी। एफबीआई और कैनेडियन पुलिस का सिक्योरिटी अलर्ट जारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एफबीआई के एहलकार की गुज़िश्ता हफ्ते गुरपतवंत सिंह पन्नू से मुलाकात हुई। सिख रहनुमा को गैर जरूरी सफर से गुरेज की दरख्वास्त। कैनेडियन पुलिस ने भी मंगल को टेलीफोन पर खतरे से मुताल्लिक खबरदार किया। पाकिस्तान को लीड्स में नाकामी के बाद लॉर्ड्स का चैलेंज। पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। स्टार बैटर बाबर आजम ने इंजरी से निजात पा ली। लॉर्ड्स में प्रैक्टिस प्लेइंग 11 में शमूलियत यकीनी। 2 स्पिनर्स की शमूलियत के साथ एक पेसर की तब्दीली का भी इम्कान। दूसरी जानिब इंग्लिश टीम में भी एक तब्दीली। ब्राइडन कार्स की जगह सोनी वैकर शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का सिला। मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर बन गए। भारत के जसप्रीत बुमराह दूसरी पोजीशन पर चले गए। पैट कमिंस की एक दर्जा तरक्की चौथे नंबर पर आ गए। नोमान अली की 8वीं पोजीशन। बैटिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर 1 बैटर। बाबर आजम की 10वीं पोजीशन बरकरार। विमेंस एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम दुबई चली गई। कौमी टीम इलाम इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से रवाना हुई। इवेंट का आगाज 28 अगस्त से होगा। पाकिस्तानी टीम पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड से खेलेगी। और पाकिस्तान की व्हाइट हॉकी टीम रूस के शहर काजान रवाना। टीम शारहुल की टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। गोलकीपर मुनीब रहमान टीम के कप्तान मुकर्रर। 27 अगस्त से 1 सितंबर तक मैचेस खेले जाएंगे।